दुख में
Hare
जलेन महतां विभक्तिर्यसा शशाङ्कां सम्भुजां यस्यां शिखिरेण विमोहितः। श्री विभीषण जी से मिलने के बाद जब अशोक वाटिका में जहाँ विभीषण ने बताया हनुमान जी वहाँ पहुंचे, उस समय तर पल्लव रहा लिपाई करो विचार करेगा भाई। उस समय तर पल्लवों के बीच में आपको छिपा कर के बैठे हुए हनुमान जी श्री जानकी जी को देखे दूर से, जिनका शरीर विरह में सूख चुका है, जिनका चंद्रमा के समान जिनके स्वरूप में देदीप्यमान कांति थी, वो शरीर सूख चुका है शोक में। हाथों से झरझर नीर बह रहे हैं और प्रभु के चरणों का अनुसरण हो रहा है। उस अवस्था में जानकी जी को बड़ा दुखी देख करके श्री हनुमान जी को बहुत वेदना हुई। उसी समय वहां कहीं अवसर रावण कहावा संग नारी वो ही बनावा। तेही अवसर रावण कहावा, तेही अवसर रावण कहावा, संग नारी वो ही सामने खड़े होकर के रावण ने कहा, एक बार विलोक मनोरा, एक बार मैं तब तुम देख भले तब अनुचरी करो बनोरा। जितनी मेरी दासियां हैं, मंदोदरी आदि रानियां हैं, वो सब मेरी दासी बना दूंगा। उस समय श्री जानकी जी एक तिनके का सहारा लेकर के कहती है, दुष्ट तुझे सर्वनिया की 60 सोने वही आने इस अवस्था में तुमने मेरा हरण किया और खाली शुद्ध नहीं तो इधर भी दबा देंगे। ये पूर्व बड़ी गोपनीयता वाल्मीकि रामायण जी कथा की है। श्रावण ने एक बार माता कौशल्या का भी हरण करने की कोशिश किया था। जिस समय कौशल्या मैया का हरण करना चाहा, उस समय रघु के द्वारा जब बाण चलाया गया तो प्रणिपात होकर के चरणों में गिरा और वहां बंधन में जब बंधन दिए, रावण ने हाथ जोड़ करके वहां क्षमा प्रार्थना की। तो जानकी जी संकेत में कह रही कि रे मूर्ख, तुझे याद नहीं है इसी रकुल की नारी के ऊपर तूने एक बार अपनी नजर उठाई थी तो मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गया था। आज वही अपराध तू पुनः कर बैठा। अब तो तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। अब तो रावण अनेकों प्रकार का भय त्रास दिखाते हुए अपनी बहुत सारी जो राक्षसियां थी उन सबको पास में छोड़ा कि सीता को बहुत सारा भय दो, डराओ धमकाओ, जैसे मैं माने
प्यार से समझाने से, जैसे माने डराने से मेरी तरफ इसका ध्यान हो जाए, ऐसा समझ कर। अब सब नारियां अलग अलग जो है प्रलोभन देती हैं, अलग अलग बात कहती हैं। उस समय बड़ी दुखी अवस्था में अब रावण ने वहां 1 महीने का वक्त समय देता है। मास दिवसों कहा न माना, तब मैं मारम काट पाना। तो वहां बड़ी दुखी हुई श्री जानकी जी। और जो ये रावण की जब ये नारियां रानियां त्रास दिखा करके, भय दिखा करके जानकी जी जो चली गई, उस समय वहां बड़ी दुखित अवस्था में जानकी जी बैठी है। त्रिजटाना में राक्षसी का, त्रिजटाना में राक्षसी का, रामचंद्र जी जीवन विवेका, सब नव होनी राय समेरा, सीत ही तेरी करम ही सियारा, सपने नागल कैसे कुछ करूं जिससे ये सब समाप्त हो जाए। उस समय कृष्णा नाम की जो राक्षसी है, भगवान श्री राम जी के चरणों के प्रति जिनका प्रेम है, वो मैया के पास में आई, बोली देवी मैंने एक सपना देखा है। तो सपने में ये देखा है कि रावण जो है दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गया और ये लंका सपने वानर लंका जा रही। सपने में देखा कि वानर आया है तो लंका को जो है तहस नहस कर दिया। और रावण गदाई में बैठ करके दक्षिण दिशा नरक की ओर गया और लंका के जो राजा हैं वो महाराज श्री विभीषण हो गए। और हे देवी निश्चित रूप से यह सपना में कहो पुकारी, वही है सत्य गए दिन 4 दिन के बीच में ये सपना मेरा पूरा होगा, ये भी देख रहा। तो जब जानकी जी बड़ी दुखी हो विरह में जब रो रही थी, कैसे कृष्णा मारने की इतनी बात सुनी तो जानकी जी को में थोड़ा सांत्वना हुई। फिर मैं विचार करती है कि इतना सब कुछ कैसे होगा। तो राम जी को तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ भी हूँ। ऐसा विचार मन ही मन कर रही थी। मन में शोक में आकर के विचार करते मुझे अग्नि प्राप्त हो जाए और ये मैं सपना अपना शरीर समाप्त कर दूंगा। उसी समय श्री हनुमान जी को सुंदर सा मौका मिला और हनुमान जी ने वह जो मुद्रिका है भगवान श्री राम जी के द्वारा प्रदत्त, वह मुद्रिका सामने सम्मुख रख देते हैं। जैसे श्री महारानी जानकी जी ने वह मुद्रिका देखी तो मन में विचार करती हैं कि राम जी तो अजय हैं, इनको जीता नहीं जा सकता और ये मुद्रिका माया के द्वारा बन नहीं सकती। तो ये जिसने भी ये मुद्रिका रखी हो वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। कभी देखिए मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिदानंद श्रीमती रानी, हर्ष विशारद हृदय पुरानी, जीति को सके सुनत ही सीता हरि दुख
ये मुद्रिका वही मुद्रिका है जिस समय केवट को उतराई देना था। तो प्रभु जिस समय केवट भगवान राम जी को व्यापार किया तो आगे प्रणाम किया तो प्रभु सकुच नहीं कछ नहीं देना। प्रभु को संकोच हुआ कि मैंने केवट कुछ दिया नहीं। उस समय प्रिय ही की से चार निहारी जानकी जी ने अपने पति भगवान श्री राम जी के मन की बात को समझ गए। उस समय धीरे से पीछे से अपनी वो मुद्रिका उतार करके धीरे से श्री राम जी के हाथों में पकड़ा दी और मुद्रिका तो वहाँ माने मुदरी उतारी। वहाँ उस मुद्री का वहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है रामायण में मुदरी, इसलिए कि वो स्त्री की उंगली में थी वो मुद्री हुई। कारण कि पुरुष की मुद्रिका में और स्त्री की मुद्रिका में अंतर होता है। कोई आदमी पत्नी की मुद्रिका डाले कहते हैं यार तुम मतलब जो है इसे मुझे डर गया है ना? तो मुद्रिका तो वहाँ ये मुद्रिका साधारण नहीं है, ये माया अत्यंत तिब्बता मुद्रिका है। तो वहाँ वो मुद्री थी और वही मुद्री जब यहाँ आई, जब हनुमान जी ने दिए तब यहाँ ये मुद्रिका हो गई। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लाग गए चरजनाई। और यहाँ वही मुद्री अपना रूप बदलती और मुद्रिका बदलती। जैसे वह मुद्रिका आज जानकी जी के सामने वह सबक हुई तो राम जी के नाम से जो अंकित है बड़ी सुंदर है। तो जानकी जी विचार करते हैं निश्चित रूप से यह मुद्रिका राम जी से कोई युद्ध करके जीत के ले आया हो ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है। माया से कोई निर्मित कर ले यह भी किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से मुद्रिका वह प्रभु राम जी है। तो वह कहा आप जो भी है तो रामचंद्र के गुणों में बनना हनुमान जी ने कहा। भैया ने कहा कि आप जो भी भैया आप सामने प्रकट हुई। तब हनुमान जी सामने जो हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए और भैया को परिचय देते हैं कि भैया राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। बड़ा गूढ़ शब्द है। राम दोती में मातु जाने की सत्य शपथ करो नानी भाने की। यह मोदिका मातु में आनी दे राम
अंतर की बात है कि भगवान श्री राम जी श्री महारानी सीता जी को जानकी कहते थे और मैया जानकी जी जगन्नाथ जी को करुणा निधान कहते थे। यह बात केवल राम जी और जानकी जी को ही पता है। तीसरे नंबर में हनुमान जी हैं जो दो की बात को जानते हैं, तीसरा कोई दुनिया में था ही नहीं। तो जानकी जी को लगा कि भाई सीधी बात पति पत्नी की बात को कोई तीसरा कोई बताए तो भाई निश्चित रूप से वो दोनों से किसी एक का तो नजदीकी है। दो की मध्य की कोई बात हो और तीसरा व्यक्ति आकर के किसी एक से वो बात बोलना शुरू कर दे तो दोनों में से किसी को लगेगा कि निश्चित रूप से ये किसी एक का तो बहुत संकट का है, लेकिन हम दो की बात ये तीसरे को कैसे बताएं। तो जैसे तो हनुमान जी यहाँ सत्य शपथ करुणा निधान ये भैया सच में मैं शपथ खा के कहता हूँ मैं तो करुणा निधान का दास हूँ। जानकी जी भरोसा हो गया, निश्चित रूप से ये राम का दास है। बचनो नाम नयनि भगवारी अब नाथ रहो निपट बिचारी देखी परम वीर ठाकुर सीता कपि भोला विनीता मातो वतन प्रभु अनुजीत में कभी दुख दुखी दुखी पारी मेरा जन जग ने मां न होजी रघुना तुमसे प्रेम राम के हनुमान जी ने इतना याद है जानकी जी ने प्रभु राम जी की स्मरण के जर्जर में बैठ गए और हनुमान जी से कहते हैं बोले प्रभु भैया उससे कौन सा ऐसा अपराध हुआ इसने प्रभु ने मुझे बिसरा दिया, भूल गए। जानकी जी पूछते हैं कि अपने छोटे भाई लखन के साथ में कुशल मंगल से तो है ना, कैसे हैं? अब देखिए यहाँ हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, यहाँ हनुमान जी एक सखी साथ का भाव प्रकट करते हैं। कहते भैया नहीं तुमते प्रेम राम की धुना। यहाँ जानकी जी को मनोबल बढ़ाने के लिए जानकी जी रोते कहने लगी कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, जाने अनजानावस्था मैंने ऐसा क्या कुछ कर दिया, प्रभु ने मुझे भूल गए। क्या मुझे कभी कभी याद करते हैं? उनका मनोबल बढ़ाने के हनुमान जी यहाँ एक परम सखा की जो भूमिका है वो वहां संप्रेषित करते हैं। कहते नहीं देवी तुम तो प्रेम राम की धुना, जितना आप प्रेम करती हैं राम जी आपसे डबल प्रेम करते हैं। ये मित्री पराकाष्ठा है। ये कोई कुशल जो है आपका जो बहुत हितैषी है, आप किसी अपने हितैषी की बात वो वही बोल सकता है। घर में ऐसा मत सोचें। अब ही मातो में जाऊं दवाई, प्रभु आए तो नहीं राम दुहाई, कछु कर जीवन जन निधर मीरा, कभी न सही रही रघुवीरा, श्री राम
इतनी सारी बात, बहुत सारे चिंतन करते थे। बाद में अपनी पिता जब पूछी कि आप कैसे हो, हनुमान जी से पूछा कि आप नरवाणी के बीच में संगत कैसे हुई, अपनी कथा बताते हैं। और कुछ देर बाद कहते हैं, बोले भैया वहीं बड़ी जोर की ठोक लगी है, आपका आदेश हो, मैं कुछ सुंदर सुंदर जो कंदमूल फल लगे हैं उन्हें कुछ खा लेता हूँ। भैया ने कहा कि हनुमान यहाँ बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस निशाचर इसकी रक्षा में है और ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा भैया मुझे इन सबकी किसी का भय नहीं है, बस आप आदेश दो। अब प्रभु जो है सोन सुती करेगी बीबी रखवारी, परम सुभग रजनी भारी, जिनकर मैं माता मोहिहारी, जो गुण सुख मानव हरिवारी, रहे कहाँ बहु भक्त रखवार, कछु मारे सी कछु जाई पुकार, नाथ किया बात की भारी, नहीं अशोक वाटिका उजारी, कोनि पखेरो तेहि आँख कुमारा, चला चलगी सुभद्र अपारा, कछु मारे सी कछु मरे जसी, कछु मिलई किधरि घोर, कछु फुरि जाय पुकारी, प्रभु मरकट भय घोर, सोने सूत्र बांधि नभ से निसारा, बंधई मेघ नाथ बरसाना। और जब सभी देखी वाटिका उजारी, वाटिका उजारी इससे पहले की पंक्ति, नाथ एक आवा का भारी, कहीं असुर वाटिका उजारी। इसी मानसकार ने इतनी सुंदर व्याख्या की है, कह रहे हैं कि रावण की जो है सैनिक है जाकर के कहा रावण से, नाथ एक आवा कपि भारी, हे नाथ एक कपियों का नाथ आया बहुत भारी। बोले वाटिका, अभी वो रुका है, गया नहीं। वाटिका का अर्थ लगाते हैं, बोले वाटिका अभी रुका है, गया नहीं। उजारी, अब वो जरबोगे नहीं तुम्हारा, अभी वो जारेगा भी। एक लाइन की पंक्ति में सारा कुछ जो है, यहाँ जो है रावण ने सुना, रावण के दूतों ने जब बताया कि एक बड़ा विशाल वानर आया, संपूर्ण सुभटिका को उजाड़ दिया, फल तोड़ा, वृक्ष तोड़े, तो वहाँ रावण ने सुभट बने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को मारा। अब वहाँ कच्छ मारे से कच्छ मारते से कच्छ में गैस दर्द हुई, कच्छपन उत्पन्न चाहे पुकारे पूर्व मरकट बन हुए, ऐसा विशाल। अब तो वहाँ मेघनाथ जी को भेजते हैं, सोन सुत बजला के सैनिधाना, पठय से मेघनाथ बनवाना, मानस जनि जुति बांधि सुतारी, देखिय पति कहा करि आई, चलाई ब्रज अतुल होधा, बलधनि धन तुहि उपजा होधा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ब्रह्मण धृति साधा, कपि मन की विचार, जौन ब्रह्म सदमानव, महिमा मिटय
कपाल। अब मेघनाद जो है आया और ब्रह्मपाश में बांध करके हनुमान जी को यहाँ से ले गए। हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि परमेश्वर नहीं मानता इसलिए महिमा जो है जाएगी, इसलिए प्रभु राम जी के कार्य के निमित्त हनुमान जी ने सुनर अपने आप को बताया और बता करके वह मेघनाद जी जो है रावण की बड़ी सभा में हनुमान जी को जब सामने पेश किए। अब हनुमान जी सामने पहुंचे तो रावण ने वहां पूछा कि भाव श्रवण नहीं हो खाए फल प्रभु लागे भोगा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। तब कीने परम प्रीतानी, मार की मोहि कुमार की गानी। जिन मोहि मारा ते कहे भागे, तेहि पर बाँधो परे तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा बोले तो रावण सारण में एक बानर स्वभावश, एक तो भूख लगी थी मैंने जो भी खिला खाया, कभी स्वभाव थे तोरे और उठा, ये मेरा स्वभाव है। तो जिन्हें मैंने मारा वो जब मुझे मारा तो मैंने ही मारा, और उसमें भी आपका पुत्र मुझे बांध के लाया, इस बताओ गलती किसकी है। अब सामने आकर के प्रकट हुए और रावण जी मतलब देखिए हनुमान जी ने यहाँ रावण को बड़ी सुंदर सी जो बात समझाई पहले। जाके डरयति काले डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। ताहि मैं कब मोर की प्रीति, मोरे कहे जान के दिया। वर्णमान रघुनाथ करुणा सिंधु खरास, कहे शरण प्रभुराखे तब प्रराग विचार। हनुमान जी ने यही कहा कि जो है जूझ चाहता है स्वामी है, इसमें किनारे कल्याण है, इन किनारे को हर के लाए हो इनका वैध होता। इतनी बात बोल करके कुछ समय के लिए मौन हो गए। कई बार मौन भी बहुत बड़ा उत्तर होता है। एक समय की बात थी, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम किसी दिन अपने पिताजी को सभा में लाओ। बीरबल ने कहा कि महाराज मैं ही बहुत हूँ, पिताजी क्या करोगे? बोल नहीं मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक, राजा का आदेश लो। बीरबल जी गए और पिताजी को बताया कि पिताजी आपको बादशाह ने बुलाया है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू तो उसकी सारी बातों को उत्तर दे लेता है। नहीं मैं तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, मैं क्या करूँगा? तो बीरबल ने कहा कुछ नहीं, आप बस मुंडी नीचे रख करके वो आप मौन रहना। ठीक, चलेगी। अब जब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने बहुत सारे जो है प्रश्न किए बीरबल के पिताजी से, लेकिन महाराज ने तो अपने सर नीचे की गए, कुछ बोले ही। जब आधा घंटा हो गया कुछ नहीं बोले तो बादशाह ने कहा बीरबल से कि बीरबल यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने कहा बोले सरकार जो मेरे पिताजी कर रहे हैं, कहा कि जो है किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले जहां बनाए सरकार वही जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो कई बार शब्द में बहुत बड़ा राज छिपा होता है।
यहाँ हनुमान जी अब तो अनेकों प्रकार के देखिए सब वहाँ आए मारे ना चढ़ प्रहार करते हैं, अपमान करते हैं, ताली बजा बजा करके सब लोग हनुमान जी का अनेकों प्रकार के जो है फिर हनुमान जी का जो वहाँ शांत बैठे हैं तो विचार करते हैं कि इन्हें कुछ दंड देना चाहिए। विचार हुआ क्या दंड देना चाहिए, तो ये मंत्रणा हुई भाई बंदर को सबसे प्रिय जो है उसकी पूंछ होती है, पूंछ में आग लगा दी जाए। तब हनुमान जी को वो त्रिजटा वाली बात याद आ गई। हनुमान जी जिस समय वहां थे तो त्रिजटा जो है कह रही थी, जानकी जी को समझाते हुए त्रिजटा ने कहा ना कि मैंने सपने में देखा है एक बंदर आया है और पूरी लंका में आग लगा दिया है। तो हनुमान जी को लगा कि यह तो कोई विशेष सूचना राम जी द्वारा मुझे प्राप्त हो गई, तो ये 4 दिन में दूसरा कौन बंदर आएगा। तो राम जी के ये आदेश हुआ है कि लंका को जलाना भी है। पहले जलाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब त्रिजटा ने कहा कि मैंने सपने में देखा है, सपने बानर लंका जारी, तो हनुमान समझ गए कि राम जी का प्रोग्राम कुछ और भी है। तो प्रभु की मतलब ये कृपा है भाई सारज में जाना। विचार करते हैं कि बहुत ही कृपा हुई और मन मन में मुस्कुराते हैं कि अच्छा हुआ। रमन नगर बसन गए तेरा माही मोज की बसी पावन जी हनुमंत भैरव नगरू सरंगारी नगर करके गाड़ी भई बली कागरारी हरि तेरी तेया मदन अट्टहास करके जा कोटिवाला भी साधु कर फलो रे जमी नगरिया नाथ करे चारवा नगरो निमिषे के मानी एक विभीषण सदगृह नारी श्री राम राधे श्री राधे इन मोरों ने अपने आप ही सब कुछ प्रकम तैयार किया और हनुमान जी महाराज संपूर्ण लंका को जला दिया। एक विभीषण का घर छोड़ करके संपूर्ण लंका ध्वस्त हुई और भरत समुद्र छला लगा करके अपनी पूंछ उठा करके पुनः मां श्री जानकी जी के सामने जाकर के खड़े हो गए और वहां प्रणाम किया। मातो मोहिनी देकर छुचिन्हा जैसे रघुना एक मोहिनी भैया जानकी जी के द्वारा तो हनुमान जी मांगा, बोले प्रभु भैया मुझे कुछ पहचान दीजिए, चिन्ह दीजिए। तो हमारे भैया ने अपना सुंदर और चूड़ा बन उतार करके प्रभु हनुमान जी को संतुष्ट करते हैं। बड़ा सुंदर से यहाँ वरदान भी प्राप्त होता है। अजय निधि सोते हो पद हो बहुत रघु माये की छोड़
चिकित्सा प्राप्त करके महाराज श्री हनुमान जी के यहाँ हनुमान जी महाराज महारानी श्री जानकी जी से विदा लेकर के और पुनः रामायण के प्रस्थान करते हैं। हर से सब वीरों की है माला, लोक जन में कभी सब जाना, सब मधुर में भी सब समियाए, अंगद सुमत मधुबन खाए, रखवारी जग बलि मूर्ति कहारे हरते सहारे, श्री राधे राधे। श्याम मरुते पद सुन रघुराया, श्याम नाथ करहु तुम दाया, कहि सदा शुभ कुशल निराग, सोहे हर मुनि प्रसन्नता उपरे, सोहे हर मुनि प्रसन्नता उपरे। सुनो सीता दुख प्रभु सुख आया, घड़ियाए राजीव नैया, कब हनुमति विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, सब सुख सोई उरित है नारी, देखे ओकरी बिचा आज बनवारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब तो प्रभु हनुमान की वजह से आगमन हुआ। यहाँ संपूर्ण वानर जो समुद्र में मधुबन में थे, जिनको श्राप था कि जब तक हनुमान जी आएंगे नहीं, जानकी जी का पता नहीं लगेगा, तब तक इस मधुबन के कोई फल खा नहीं सकते। जैसे सब हनुमान जी आगमन हुआ, सभी का आदेश हुआ दधिमुख का कि आप सब लोग मधु और इस फल को सब लोग बंदर बानर लोग खा सकते हैं। सब बंदर लोग मधु पर आके खाए और सबको ये प्रसन्नता हुई कि हनुमान जी जो है सुंदर कार्य संपन्न करके आगे। प्रभु भगवान श्री राम जी के पास में आकर के हनुमान जी ने प्रणाम वंदन करते हैं, तो जानकी जी की संपूर्ण कुशल छीन वहाँ की स्थिति का जो है संपूर्ण वर्णन करते हैं। इसी बीच में महाराज श्री विभीषण की शरणागति, जब सब कुछ हुआ यहाँ है तो बाद में विभीषण ने रावण को समझाया है। अवसर जानी विभीषण राम, प्राका चरण शीश देहि नमः, ज्योति में पूछे हुमहि माता, मति अनुरोध गवाहि चिताता, जो लाभ चाहै कल्याणा, सुजस सुमति सुख गति सुखदाना, सो परिवार मिलारि बसाई, तजौ चौथि चरण की राई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। विभीषण ने यही कहा, बोले हे रसायन, उचित यही है कि श्री राम जी को जानकी जी भेंट कर देंगे और प्रभु बहुत दयालु हैं, कृपा करेंगे, आपके संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर देंगे। तदहु चौथ चंद्रा की मैं, जैसे चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखते उसी तरह से परनार जो है ठीक नहीं है, इन्हें आप संरक्षित करेंगे। विभीषण के द्वारा जैसे सब वचन हुआ, रावण बड़ा क्रोध करता हुआ कहा, अरे मूर्ख, चरण का प्रहार किया, लात प्रहार करते रहता है,
जा तो उन्हीं से मेरे करके अपनी नीति बता, मेरे पास तुम्हारी नीति की जो है आवश्यकता नहीं है। चरण प्रहार अपमान किया और भेद जैसे महाराज तुम्हारा श्री यहाँ भी संदेह कहा, बोले प्रभु आप मुझे बेशक मारो लेकिन आप मेरे माता पिता के समान हो, लेकिन हित यही है, उचित यही है जो मैंने कहा। सचिव संगले नभ पथ गयहु सब ही कुनाई कहते राम सत्य मंगल प्रभु कहतानि बसना मैं रघुवीर सरनि जब राम देह जन को अस कही सेना विभीषण जबहि आयो ही भरे सक सबहि साधुर सुरत भवानी कर कल्याणी गति निकेवानी राम जबहि विभीषण त्राता भयो विभव बिनु सबहि आभार। जैसे विभीषण ने रावण का परित्याग किया, मानव सबकी आयु क्षीण हो गई। प्रभु राम जी के पास जैसे विभीषण आया, दूर से आते हुए सब आगे सेना ने सैनिकों ने जाकर के भगवान श्री राम जी से कहा, बोले प्रभु जान न जाए निशाचर माया, काम और रूप अधिकार माया। निशाचर कहीं कोई इच्छा तो नहीं किया करने आया हमारे साथ, आपके साथ में। भगवान प्रभु राम जी कहते हैं कि नहीं, जब तक जीव के अंदर काम क्रोध विकार है, जब द्वेष आदि की भावना है, तब तक वह जीव मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता है। और यदि उसके मन में किसी प्रकार का कोई अंदर द्वेष हो भी, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कारण कि संसार में कई जितने निशाचर हैं, लक्ष्मण हनई निमिष मात देते, जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मात देते। संसार में जितने निशाचर हैं, वो लक्ष्मण जी में केवल वो सामर्थ्य है, एक निमिष मात्र में। निमिष कितना होता है? हमारे पलक गिरने का जो समय होता है वो निमिष है। जो पलक झपकती है, तो पलक झपकने के जो समय है उसी को निमिष कहते हैं। तो प्रभु राम जी कहते हैं कि इतने टाइम में, इतने कम समय में लक्ष्मण जी संपूर्ण निशाचरों का वध कर सकते हैं, ये सामर्थ्य लक्ष्मण जी। और सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अविनाश है। और जब मेरे पास कोई जीव जब आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई विकार हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि मोहि कपट चंचल भावा, निर्मल मने जने सो मोहि भावा, मोहि कपट छले छिद्र सन्मुख मोहि जीव मोहि जबहि जन में को अस कहि देखा तुर देव प्रभु हर से विशेषा दीन भजन सुनी प्रभु मन भावा भूषि विशाल गई हृदय लगाव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अहो भाग्य मम अमित यति राम कृपा सुख बल देखे उन्नयन धिरण की सेवा जुगल
अब तो जैसे भीषण आया और भगवान श्री राम जी को साष्टांग प्रणाम किया तो गले मिले अपने पास फिर बैठा अपने बराबर के आसन में विभीषण को उठाते हैं और विभीषण से कुशल क्षेम देखिए प्रभु की भक्त वत्सलता। रावण शत्रु है, उसके बाद भी रावण की कुशल क्षेम प्रभु ने पूछा कि सब कुशल मंगल से तो है ना। उस समय रावण के जो दूत आए हुए थे और जब विभीषण के प्रति यह व्यवहार देखी, इतनी सरलता, इतनी दयालुता, इतनी कोमलता, तो सब गड़बड़ हो गए और प्रभु के पास में बिठा करके उस कुशल क्षेत्र पहुंच करके प्रभु ने समुद्र का भी सागर का जल लेकर के और लंका का अचल राज्य के लिए महाराज विभीषण का जो है राज तिलक प्रभु ने कर दिया। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, अस कहि राम तिलक तेहि सारा, तुम न देखे न भई अपारा, तुम न देखे न भई अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अब प्रभु ने रास्ते कर दिया। रावण के जो दूत थे जाकर के रावण को बताया इससे कौन था, तो वहां तो विभीषण का राज तिलक हो गया है और इतनी सारी बात सुनकर के रावण बड़ा उचित हुआ। यहाँ प्रभु ने तो ये सब आशीर्वाद आदि प्रदान करने के बाद में एक पत्रिका जो है बाद में जब दूत आए तो लक्ष्मण जी ने एक पत्रिका लेकर के रावण के लिए पठाई कि निश्चित रूप से तुम सावधान हो जाओ, समय आ चुका है, अब तुम्हारे साथ युद्ध होगा। सीता जी को भेंट कर दो, नहीं तुम्हारी मृत्यु तो सुनिश्चित है। ऐसा मान करके यहाँ प्रभु ने उस समय लंका पार होने के लिए विचार करने के लिए क्या करना चाहिए, उस समय मंत्रणा हुई और उन्हें बताया गया महाराज आपके साथ में आपके जो नल और नील हैं इन्हें पूर्व समय में यह वरदान प्राप्त है और आपके नाम के प्रताप से ही इसमें समुद्र में जो पत्थर रखेंगे वो सब पत्थर आपके नाम के प्रभाव से तैरते रहेंगे और सुंदर सा जो है सेतु का निर्माण हो जाएगा। हमारी संपूर्ण सेना जो है लंका की ओर प्रस्थान कर जाएगा। विनय न मानते जन धिजड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। प्रभु यहाँ भी करते हुए प्रभु ने 3 दिनों तक जो है समुद्र से रास्ता लाया। 3 दिन व्यतीत होने के बाद भी जब नहीं हुआ, जैसे प्रभु को क्रोध आया उस समय समुद्र जो है हाथ जोड़ के सामने प्रकट हो गया। कहने लगा प्रभु ये मेरा स्वभाव है और ये मेरा स्वभाव आपने ही तो बनाया है और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो मेरे पास तो यही सब कुछ है। लिखा हुआ है कि भाई जिसके पास जहर है वो जहर ही देगा, जिसके पास अमृत है वो अमृत देगा। जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे जैसा उसका स्वभाव होगा, अपने स्वभाव के अनुकूल ही मिलकर के आपके साथ में वो आचरण आपके साथ वो व्यवहार करेगा। यहाँ समुद्र में कहा बोले प्रभु ये मेरा स्वभाव है और स्वभाव कोई और नहीं आपने दिया है। जो मेरे पास था वो मैंने आपको संदर्शित किया। प्रभु की कृपा हुई और समुद्र ने कहा बोले प्रभु आपके आशीर्वाद और कृपा से आपके नाम से ही आपके यहाँ ये जो नर मिले हैं इनके प्रभाव से, इनके द्वारा जो रखा हुआ शिला पत्थर ये सब आपके तैरेंगे पाप के प्रभाव से और आपकी मैं सहायता करूँगा। ये सब जो है कथा संपन्न होती है। अब तो संपूर्ण सेना, संपूर्ण राष्ट्रीय सेना, अयोध्या भक्त जाति की जो सेना है सुंदर जो है श्वेत बंधन का निर्माण हुआ। सभी सेना जय जय श्री राम, जय जय श्री राम घोष उच्चारण करते हुए और लंका के प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। हम सभी आगे प्रस्थान करेंगे और एक विशेष की भाई
जो हमारी कथा है वह कथा का समापन कल हो जाएगा। परसों रामनवमी है, तो परसों रामनवमी